स्वर्ग पर असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध जारी है, जिस कारण तीनों लोकों में हलचल शुरू हो गई है। सभी देवता जानते हैं कि वो असुरों की विशाल सेना का मुकाबला अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी महादेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब महादेव देवताओं की मदद के लिए नहीं पहुंच सके, तो उसके पीछे का कारण जानने के लिए नारद जी कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। हर हर महादेव प्रभु, अब देवी सती का स्वास्थ्य कैसा है? कैलाश पहुंचने के बाद नारद जी ने महादेव से माता सती के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी चाहिए, जिसे सुन महादेव ने कहा, जब तक सती को अपने आदि शक्ति के वास्तविक रूप और शक्तियों की जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक वो इसी तरह अपनी चेतना खोती रहेंगी। नारद जी ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, आप ही उन्हें आदि शक्ति की शक्तियों और उनके पीछे के रहस्यों की जानकारी से अवगत करा दीजिए। ये संभव नहीं है नारद। सती अभी आदि शक्ति की शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं हुई हैं। फिर भी यदि ऐसा किया गया तो सती के प्राण संकट में आ जाएंगे। महादेव माता सती के विषय में बात करते हुए गंभीर हो गए। वहीं अब तक नंदी भी उनके समक्ष आकर खड़े हो गए थे। उन्हें भी सती की चिंता सता रही है और उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं। इधर नारद जी ने बात को संभालते हुए विषय ही बदल दिया और अपने आने के कारण पर बात करने लगे। हाँ प्रभु, बातों ही बातों में मैं यहां आने का कारण ही भूल गया था। स्वर्ग पर असुर और देवताओं के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। ऐसे में एक आप ही हैं जो देवताओं को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। देवताओं के मुकाबले असुर उनसे संख्या में 2 गुना ज्यादा हैं। अब आप ही कुछ कीजिए महादेव। इतना कहकर नारद जी महादेव के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे, जबकि सती को दिए हुए अपने वचन के कारण महादेव अभी भी शांत हैं। तभी नंदी ने नारद जी को सती के वचन वाली बात बता दी, जिसे सुन नारद जी भी शांत होकर कुछ सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ये तो विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर देवी सती है जो अभी भी अपने ही रूप के कारण भयभीत है, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग पर असुरों ने तबाही मचा रखी है। किंतु एक उपाय है जिससे देवताओं को असुरों की प्रताड़ना से बचाया जा सकता है। यदि महादेव देवी सती के निद्रा से जागने से पहले ही असुरों को परास्त करके वापस आ जाएं, तो उनके द्वारा सती को दिया हुआ वचन भी नहीं टूटेगा और देवताओं को भी असुरों से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के सुझाव के बाद भी महादेव कुछ नहीं बोले, बल्कि वो सती की ओर देखने लगे। तभी नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी केवल यही एक विकल्प नजर आ रहा है और इस कार्य में अधिक विलंब भी नहीं होगा। असुर पहले से ही आपको पूज्य मानते हैं। आपके समझाने से वो तुरंत स्वर्ग से प्रस्थान कर जाएंगे और आप सती के जागने से पहले ही यहाँ वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि समय से पहले ही सती अपनी निद्रा से जाग गई तो? महादेव तो अंतर्यामी है, उन्हें तो भूत भविष्य सभी की जानकारी है। शायद इसलिए उन्होंने नारद से यह सवाल किया। वहीं उनका सवाल सुन नारद जी ने कहा, यदि ऐसा है प्रभु, तो मैं और नंदी देवी सती के निद्रा से जागने पर उन्हें कुछ देर समझाने का प्रयास करेंगे। सभी शांत रहकर महादेव की ओर देख रहे हैं और महादेव भविष्य की घटनाओं को लेकर विचार कर रहे हैं। अब यदि महादेव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सती नारद जी की बात समझेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इधर स्वर्ग पर असुरों और देवताओं के बीच जारी युद्ध और भीषण होता जा रहा है। हालांकि अब तक इस युद्ध में देवता ही परास्त होते नजर आ रहे हैं। वहीं जशराजसुर आराम से बैठा युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं है, जैसे वो एक ही पल में युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखता हो। सुकून के पलों में वो केवल महादेव के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दूसरी तरफ अब इंद्र के बाण भी असुरों पर बेअसर हो रहे हैं। वो जितने असुरों का संहार कर रहे हैं, उससे अधिक तादाद में असुर फिर से सामने आते जा रहे हैं।
जिससे इंद्र की चिंता बढ़ने लगी है। देवगुरु, ये किस तरह के मायावी असुर हैं? इन्हें मारने के लिए मैं जिस बाण का उपयोग कर रहा हूं वो इन पर प्रभावहीन होता जा रहा है। ऐसे तो इन्हें अधिक समय तक रोके रखना असंभव हो जाएगा। इंद्र की परेशानी सुन राजगुरु ने कहा, ये मायावी मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न हुए असुर हैं, जो ना ही जीवित हैं और ना ही मृत। ये मात्र मिट्टी के ढेर के समान है और आपके बाण केवल जीवित प्राणी पर ही अपना प्रभाव दिखा सकते हैं देवराज। इस जानकारी से इंद्र की परेशानी और अधिक बढ़ गई। इसी उपाय की उम्मीद में उन्होंने राजगुरु की ओर देखा। वही राजगुरु ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, इन्हें वही रोक सकता है जिसने इन्हें प्रकट किया हो। उसी के मंत्रों के जाप से ये फिर से वापस जा सकते हैं, या फिर उसके अंत से ही इन्हें रोका जा सकता है। और इन्हें बुलाने वाला जशरासुर है। यदि इन पर आक्रमण करने की जगह जशरासुर को निशाना बनाया जाए तो इनसे अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। राजगुरु की बात सुनकर इंद्र को उम्मीद की किरण नजर आने लगी और उन्होंने धनुष की दिशा को जशरासुर की ओर मोड़ते हुए बाण चलाना शुरू कर दिया, जिससे जशरासुर विचलित उठा। लगता है आपको अपने प्राणों की परवाह नहीं है देवराज इंद्र। मैं तो आपको दास बनाकर जीवन दान देना चाहता था, किंतु आपका यह दुस्साहसी आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कहते ही जशरासुर एक विशाल मगरमच्छ में बदल गया। उसका आकार 10 हाथियों के जितना बड़ा हो गया और अब उसकी ठोस त्वचा पर इंद्र के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपना बड़ा सा मुंह खोले तेजी से आगे बढ़ने लगा और रास्ते में आने वाले सभी को अपने तेज नुकीले दांतों से चबाने लगा। ये नजारा अत्यंत ही भयावह था। खुद देवराज इंद्र को अब अपनी मृत्यु नजर आने लगी, क्योंकि जशरासुर का निशाना भी सिर्फ इंद्र ही थे। इंद्र के पराजित होते ही स्वर्ग पर असुरों का राज होता। जशरासुर आगे बढ़ता जा रहा है। इंद्र लगातार उस पर बाणों से हमला कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी हमला उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। देखते ही देखते जशरासुर इंद्र के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसने इंद्र को अपने अंदर समाने के लिए बड़ा सा मुंह खोल दिया। लेकिन वो इंद्र को अपने नुकीले दांतों से चबाता उससे पहले ही संपूर्ण रणभूमि में गहरी धुंध छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। देवता इसे असुरों की चाल समझने लगे। हालांकि कोई भी किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले ही धुंध धीरे धीरे छटने लगी और अब सभी के सामने मौजूद थे महादेव अपने रुद्र अवतार में। खुली जटाएं, कठोर और सख्त मानव शरीर, तेज आवाज के साथ फुसकारता गले में मौजूद सर्प। महादेव का ये रूप देखते ही कई असुर भयभीत होकर पीछे भागने लगे। जशरासुर भी अपने मानव रूप में लौट आया, लेकिन वो भयभीत नहीं लग रहा है, जबकि देवताओं के लिए ये पल किसी जीवन दान से कम नहीं है। सभी देवता महादेव का अभिवादन करने लगे। अब रणभूमि से उठती चीखें शांत हो चुकी हैं। तभी जशरासुर ने जोर से हंसते हुए कहा, महादेव, आपके दर्शन करके मेरा ये जीवन धन्य हो गया। मैं तो शुरुआत से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु अब अधिक विलंब हो गया। अब देवताओं को स्वर्ग खाली करके असुर सम्राट तारकासुर के अधीन आना ही होगा, और ऐसा होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। अपनी योजना के मुताबिक जशरासुर महादेव को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो महादेव को युद्ध में व्यस्त रख सके। इसके साथ ही उसने तेज आवाज में एक बार फिर असुरों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मेरे साथ या असुरों, मेरे होते हुए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं पर आक्रमण जारी रखो, आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इस बार महादेव ने बोलना शुरू किया, जशरासुर, तुम पहले ही काफी उत्पात मचा चुके हो, जिसका दंड तुम्हें अवश्य ही दिया जाएगा। किंतु यदि तुमने अब इसे नहीं रोका तो परिणाम घातक साबित होंगे। अभी भी महादेव जशरासुर को समझा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो अब रुकने वाला नहीं है। वहीं उनकी बात सुनकर जशरासुर ने कहा, महादेव, स्वयं आप भी मुझे इतनी आसानी से परास्त नहीं कर सकते। मैं बाकी असुरों की तरह कमजोर नहीं हूं।
इतना कहते ही जशरासुर ने फिर से खुद को मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस बार उसका ये रूप पहले के मुकाबले काफी बड़ा है। अब उसके पेट में 100 हाथी समा सकते हैं। अब वो अपना विशाल मुंह खोलकर महादेव की दिशा में बढ़ने लगा और उसके असुर देवताओं पर एक बार फिर आक्रमण करने लगे। ये देख पहले महादेव ने अपने सर्प को देवताओं की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। उनके सर्प से अनगिनत सर्प निकलने लगे और वो असुरों पर हमला करने लगे। इधर महादेव ने भी अपना आकार बड़ा कर लिया। उनका आकार अत्यंत विशाल हो चुका है। फिर उन्होंने जशरासुर पर अपने त्रिशूल से हमला कर दिया। त्रिशूल हवा में उड़ता हुआ जशरासुर के शरीर से जा टकराया, लेकिन इससे उसके कांटेनुमा कवच पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद जशरासुर तेजी से महादेव की ओर बढ़ने लगा। देवता हैरान होकर इस नजारे को देख रहे हैं। इससे पहले कोई भी असुर महादेव के एक भी प्रहार को सहन करने में सक्षम नहीं हो पाया था, लेकिन जशरासुर पर त्रिशूल का कोई असर नहीं होना चिंता का विषय है। इधर तारकासुर को भी महादेव के स्वर्ग पहुंचने और उनके जशरासुर से युद्ध करने की जानकारी मिल चुकी है। साथ ही वो ये भी जान चुका है कि जशरासुर ने महादेव के हमले को विफल कर दिया है। वो इसी बात से काफी प्रसन्न है। उसने हंसते हुए तीरकराज से कहा, देखा तीरकराज, इसे कहते हैं असली असुर, जो महादेव को भी चुनौती देने से पीछे ना हटे और उनके हमले को भी विफल करने की क्षमता रखता हो। बस इसी तरह जशरासुर महादेव को उलझा कर रखे ताकि मैं कैलाश जाकर स्वयं सती की हत्या कर सकूं। तारकासुर की बात सुनकर तीरकराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने चिंतित होकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? सती की हत्या करना तो हमारी योजना में शामिल ही नहीं था। नहीं नहीं तीरकराज, महादेव और सती के मिलन से ही सती की हत्या करना मेरी मुख्य योजना रही है। और तुम्हें क्या लगता है कि जशरासुर महादेव को कितनी देर रोक पाएगा? वो उनके कुछ ही हमलों को रोक पाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि यदि संपूर्ण संसार भी एकत्रित हो जाए तो भी महादेव को परास्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाना ही एकमात्र विकल्प है। तारकासुर की इस योजना को सुनते ही तीरकराज शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो तारकासुर को कैसे समझाए, क्योंकि कैलाश जाकर सती की हत्या करने का मतलब है असुर जाति की तबाही। तब कोई भी महादेव के क्रोध को फिर शांत नहीं कर पाएगा। तीरकराज इन्हीं सब परिणामों पर विचार करने लगा। अब सभी असुरों के प्राणों पर संकट उत्पन्न होने वाला है। जबकि तीरकराज को शांत देखकर तारकासुर ने कहा, मैं जानता हूं तीरकराज, तुम यही सोच रहे हो कि मैंने इसके बारे में तुमसे कोई जानकारी साझा नहीं की, किंतु यदि मैं ऐसा करता तो मेरी ये योजना कभी सफल नहीं होती। अब हमें बिना समय व्यर्थ किए कैलाश की ओर प्रस्थान करना है। जाकर तैयारियां करो। इधर स्वर्ग पर अब तक जशरासुर महादेव के बिल्कुल निकट पहुंच चुका है, लेकिन वो हमला करता उससे पहले ही महादेव ने अपने हाथों से उसके मुंह को पकड़कर 2 भागों में विभाजित कर दिया। अगले ही पल उसका संपूर्ण शरीर 2 भागों में बट गया और ऐसा होते ही सभी असुर भयभीत होकर भागने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा और पल भर में ही महादेव जशरासुर का वध कर देंगे। एक बार फिर जशरासुर अपने मानव रूप में आ गया और वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर महादेव से कहने लगा, मैं कई वर्षों से अपने इस मगर रूप के कारण विचलित था। मुझे इससे मुक्त करने और मेरे प्राणों को मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। इतना कहते ही जशरासुर ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देख स्वर्ग में मौजूद सभी देवता राहत की सांस लेने लगे, जबकि सबसे ज्यादा प्रसन्न तो देवराज इंद्र नजर आ रहे हैं। उनका स्वर्ग और उनका सिंहासन एक बार फिर सुरक्षित हो गया है। इसी के साथ ही महादेव अपने वास्तविक रूप में लौट आए और मुस्कुराते हुए उन्होंने जशरासुर को असुर जाति से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह महादेव ने देवताओं और स्वर्ग को असुरों के आतंक से बचा लिया, लेकिन मुसीबत अभी पूरी तरह टली नहीं है। तारकासुर सती की हत्या के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुका है,
इसके अतिरिक्त एक नई विपत्ति उत्पन्न होती नजर आ रही है, क्योंकि माता सती अपनी निद्रा से जाग चुकी हैं। वही हुआ जिसकी महादेव को आशंका थी। अब क्या करेंगे महादेव?